हेलो दोस्तों, हम अभी बात करने जा रहे हैं हमारा दिमाग हम दिन भर में कितना चिंतन करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, दिमाग एक मानव की सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसे हम लोग पावर ऑफ माइंड कहते हैं, मतलब दिमाग की शक्ति कहते हैं। दिमाग से हम लोग सब कुछ सोचते हैं, क्रिया जो भी हमारे बॉडी का फंक्शन होता है वो हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे ये सब मतलब फंक्शन कैसे कंट्रोल करता है हमारे दिमाग अकेले। तो ये सब एक न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जो और न्यूरोलॉजिकल एंड हार्मोनिकल मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल करता है। न्यूरोलॉजिकल और केमिकल मैकेनिज्म होता है जिससे हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पर नहीं बात करने जा रहे हैं। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग जो हम क्या सोचते हैं दिन भर में और किस तरह का हमारा परिणाम होता है अगला दिन। तो हम बात करने जा रहे हैं किस तरह सोचते हैं। हमारा दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हमारा दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं पर्सनली अपना बात कर रहा हूँ मेरा मैं भी बहुत मतलब सोचता हूँ, बहुत मतलब फ्यूचर में रहता हूँ, ज़्यादातर टाइम फ्यूचर में रहता हूँ या पास्ट में रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। और प्रेजेंट को हम भूल जाते हैं क्योंकि प्रेजेंट में सच्चाई छिपा रहता है और सच्चाई का सामना करने से हर व्यक्ति डरता है। इसीलिए मेरा दिमाग भी उसी तरह प्रेजेंट में बहुत कम समय के लिए रहता है, बाकी फ्यूचर में या पास्ट में रहता है। जिससे क्या होता है कि हमारे सारे मतलब एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये सोच हमारे एक्टिविटी पर। जैसे हम अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ तो हम लगातार सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, उसके मतलब हम बूढ़े होंगे तो क्या करेंगे, किस तरह अपना जीवन गुजर करेंगे। इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं कंटिन्यू। लेकिन और पास्ट में जब हम सोचते हैं पास्ट में तो ऐसे हो जाता, उतना उस क्लास में उतना पढ़ लेते, वो पटना नहीं जाते या वहाँ पर पढ़ते, इस तरह का विचार आता है तो आज ये हो जाता। अब पीछे हम पढ़े रहते 2 साल पढ़ ले तो आज हम MBBS कॉलेज में रहते। इस तरह का विचार हमारे दिमाग में लगातार आते हैं। तो इस विचार को कैसे नियंत्रण किया जाए दोस्तों? अब विचार और आप दो को अलग अलग कीजिए। जैसे विचार एक तरंग के रूप में हो गया और आप मतलब ऑब्जर्वर के रूप में मानिए। जैसे विचार हमारे दिमाग में, आप ऑब्जर्वर एक स्टेबल जगह पर ही है और विचार आपके मतलब चारों तरफ घूमता रहेगा क्या विचार आता है, और आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि विचार क्या है, मतलब विचार क्या सब कहता है। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने का मतलब हो गया कि आप उस विचार के बीच सेंटर बिंदु पर सिर्फ स्थिर रहिए, मतलब बैठे रहिए और आप देखते रहिए कि हमारे दिमाग में क्या सब विचार आ रहा है लगातार। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे हो, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई लिखा थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में पूरा